बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा जो पंजाब की वज़ीरे इत्तलात हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं। हमारे उनके वालिद साहब के साथ एज़ ए जर्नलिस्ट ताल्लुकात रहे हुए हैं, और जर्नलिस्ट का सोर्स जो होता है आपको पता है। तो उनसे वैसे भी वो जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं इस हवाले से कि एक भतीजी भी हम उन्हें समझते हैं। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख़्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो ऑनस्लॉट आएगा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर मुझे तरस आया है। मैं व्लॉग करने बैठ गया। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक भरपूर दौरा किया, 8 दिन एक मतलब कि इस लेवल का एक बंदा दूसरे मुल्क में रहता है और 8 दिन की उसकी मसरूफियात होती हैं, अगरचे वो इसको साथ साथ कवर करके अज़मा जो है वो भिजवाती नहीं है। और यहाँ पे मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर जितना उनकी टीम का कोई वर्थ है वो उसको चलवाती भी रही है, लेकिन उस तरह से टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनवा सकती। हमने एक बात कही, हमें पता चला कि इसकी कितनी हीट आएगी। हमने वो जो कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, क्रियो टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं, CRYO सर्जरी, क्रियो सर्जरी उसको कहते हैं। आप भी अगर गूगल करें, गूगल आंटी से पूछें तो वो आपको बता देगी कि ये क्या है और ये कहाँ-कहाँ पे हो रही है और इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हो के कैंसर से सेहतयाब हो चुके हुए हैं। उस टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की और हमने वो बात अपने प्रोग्राम में भी की, व्लॉग भी किया उसके ऊपर, सारा कुछ किया। और उसके बाद हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई पीटीआई की तरफ से। चलाते रहे, वो बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें पता चला है उसके बाद मुझे लगता है कि जुनैद सफदर की बेचारे की शामत आ जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हमने 2700 बसें खरीदनी है बिजली से चलने वाली, जो कि चार्जेबल होती हैं। पेट्रोल स्ट्रोल गैस वैस उसमें नहीं डलती, चार्ज हो जाती है, जाके रिचार्ज होने वाली। हमने उन्हें कहा कि हमने इससे आगे भी खरीदनी है, तो आप पाकिस्तान में बसों की असम्बलिंग का एक प्लांट लगाएं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और उसमें से कुछ बसें पहुंच गई हैं, बाकी वो उनको कह आए हैं। ठीक है, नंबर 2, उन्होंने सोलर प्लेटें बनाने वाली पार्टी को भी कहा कि जी हमारे यहाँ सोलर का एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, आप उसका भी प्लांट लगाएं। उन्होंने कहा जी ज़मीन दे दें, आप हमारे साथ पार्टनर भी बन जाए, पंजाब हुकूमत, हम लगा लेते हैं। बसों वाला हो गया, सोलर वाला हो गया। उसके बाद उन्होंने तीसरी जो थी वो एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए ज़राअत के अंदर उसके हवाले से भी वहाँ पे मुआहदे किए हैं। अब इन तीनों के बारे में प्रोपेगेंडा बताऊं क्या हो रहा है। जुनैद सफदर का कारोबार देखने गई थी मरियम, अभी तो ये पड़े हुए हैं रिचर्ड गर्नेल के चक्कर के अंदर, वरना अब तक यूथरो ने ये मुहिम लाज कर चुकी होनी थी। ठीक है, मेरा मतलब है कि उस बेचारे को बख्श दें, उसकी जिंदगी को थोड़ा सा स्पेयर कर दें। हर मौके के ऊपर उसकी चित्रौल करवा देते हैं आप अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के बायस। अल्लाह की बंदी वहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर, सनत तजारत के शोबे के अंदर, सोलर के अंदर, ये चार तो और सेहत के अंदर जितने भी हुए हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, मैं मतलब कि एक बुजुर्ग के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं ना, आप 7 जर्नलिस्टों को लेके जाते नहीं जा सके, ओके फेयर अनफ। सिर्फ 10 अरकान का डेलीगेशन जाना था, ओके, उसके अंदर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनके तर्जुमान शामिल थे, ओके। माहौलियात के हवाले से भी बात हुई है जो हमारी अज़मा बेटी ने की नहीं है, ठीक है, वो उसके हवाले से भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए। और ये मैं इंफॉर्मेशन उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, ये जो हमें वहाँ से भेजते रहे, उसकी तस्वीर भी आती रही हैं, वीडियोस भी आती रही हैं, टेक्स्ट भी आता रहा है। अर्ज ये है कि आप अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं ना, डीजीपीआर में आपका दफ्तर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इलाका है। आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर का है ना, एग्रीकल्चर मोहतरमा के साथ बैठे, अज़मा के साथ एग्रीकल्चर का मिनिस्टर, और तमाम टीवी चैनल्स के एग्रीकल्चर के और तमाम अखबारात के एग्रीकल्चर कवर करने वाले जर्नलिस्टों को बुलाएं और उनको सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें बताएं कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, ये चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, ताकि
रिसेप्टिविटी भी तो उसकी पैदा हो ना, कि आगे जिस कंज्यूमर ने, जिस फार्मर ने वो चीज खरीदनी है, उस तक भी तो कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे। और इनके साथ ये जो यूट्यूबर हैं, जो कि यूथड़ नहीं है, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी बुलाए, वो अपने व्लॉग रेलेवेंट जो एग्रीकल्चर कवर करने वाले यूट्यूबर हैं उनको भी बुलाए, मेला लगाए वहां। ठीक है ना, एक चाय का खर्चा ही है ना, मेरे को ले लेना चाय ते बिस्किट का खर्चा है एडा भी कोई, मेरा मतलब पंजाब गवर्नमेंट जी मंजियों थले लथी पई। दूसरे दिन आप इंडस्ट्री के रिलेटेड लोगों को बुलाएं और उनको बताएं। किसी दिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है एक पंजाब हुकूमत का, वो आए और वो सोलर के हवाले से सारी ब्रीफिंग दे और उस प्रोजेक्ट की डिटेल बताए। मुतलका मिनिस्टर बैठ के साथ में अजमा जाहिद बुखारी बैठे। आपने कम से कम 22 से 25 एग्रीमेंट्स किए हैं। आपकी 22 से 25 एग्रीमेंट की 22 से 25 प्रेस कॉन्फ्रेंसें बनती हैं बीबी, और 22 से 25 बयानिए आपके तख्लीक होंगे, और 22 से 25 दिन आप एंगेज करेंगे लोगों को अपने उस इशू के ऊपर जो आप करके आए हैं। और अभी आप ये करके आप जो हैं वो होंगे, तो उधर से वो डेलीगेशन आना शुरू हो जाएंगे जिनको आप कह के आए हैं कि जनाब आप आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी फिर कवरेज। आप डेवलपमेंट का बयानिया क्यों नहीं बना सकते? मतलब तकलीफ हुई है मुझे। और उसके बाद मैं ये ब्लॉग करने बैठा हूँ, मौजू मेरा कोई और था कि बीबी ये आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास वसाइल मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मुलाजिम मौजूद हैं, इस हवाले से खुदारा उनको एक्टिव कीजिए। और थोड़ा सा वक्त रोजाना डीजीपीआर गए, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद बाकी जगहों पे निकल गए। ठीक है ना। अब क्या मरियम नवाज शरीफ इस सारी डिटेल को, निट्टी ग्रिटी को बताए, या मरियम औरंगजेब की ड्यूटी लगाए कि जनाब अब बताया करो, तो फिर ही लोगों तक ये बात पहुंचेगी? देखिए ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या जो आप कंपनीज ला रही हैं, इन कंपनी के लिए आपने एक कंज्यूमर बेस की अवेयरनेस भी तो करनी है। जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी खरीदनी है, जिन लोगों ने चलिए बसें इस्तेमाल करनी है ये वाली, लीडर का काम होता है वो मुस्तकबिल के लिए उम्मीद जगाता है, जोत जगाता है। ठीक है ना। वो जेल में बैठा हुआ अपने बाहर आने की जोत मरने नहीं देता। ये जो आप उसके यूतर जो है, वो कहते हैं कि वो शुरू हुए हुए 2 साल से हर महीने की 15 तारीख दे देते हैं, आखिरी तारीख 15 दिसंबर साजे नहीं आया। लेकिन वो जो की ना है पा सदीक की अजहर सदीक, पा अजहर सदीक ने कह दिया 15 जनवरी को आ रहा है। वो हर महीने नवी डेट देते हैं। क्या करते हैं? उम्मीद जिंदा रखते हैं अपने कारकुन की। आप तरक्की की उम्मीद नहीं पैदा कर सकते यार, क्या लोग हैं आप। ठीक है ना। तो ये मतलब कि आप अंदाजा कीजिए कि आपने इतना कुछ किया है, उसको बताने में क्या हर्ज है? मुझे ढूंढना पड़ा कि वो मेरे ऊपर इतना स्लॉट आया, हमला आया, जब मैंने अपने प्रोग्राम में बात कही, मैंने व्लॉग किया, तो यूट्यूब मेरे दिवाले हो गए कि ये तो झूठ बोल रहा है, इस तरह की तो कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं फिर गूगल आंटी को जाके पूछा, मैं कि आंटी है की है? आंटी ने को मैंने लिस्ट काट के दे दी कि तो दुनिया के फलाने 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 हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस हो रहा है, और इसके ज़रिए इलाज भी हो रहा है, और तकरीबन कुछ 7 लाख के पौने 8 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होके सेहतमंद हो चुके और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार चुके हैं। इसको चीन की तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा करार दिया जा रहा है। ये सारा कुछ मुझे गूगल बता सकता है, वो भी अगर मैं पूछूँ तो, या गूगल आंटी बता सकती है। हैं? साडी अज़मा बुखारी नहीं दस सकदी जी, ऐ की गल हुई? ठीक है ना? तो मैंने कहा कि ये मैंने उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारी की सारी सवालों जवाब भी सुने। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा-सा इस चीज़ को एलैबोरेट करें, खोलें। आप वहाँ पे इतना कुछ करके आए हैं, उनको बताएँ लोगों को। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो उसके लिए आगाही पैदा होगी। लोग बहुत सारे जो फैसला साज़ी करने लगे हैं, उस फैसला साज़ी से पे रुक जाएँगे ताकि नया ऑप्शन उनके पास दस्तयाब हो जाए। आपने स्मार्ट सोलर्स की बात की है। बड़ी मुख्तसर से अल्फाज के अंदर, एक आध फ़िक्रे के अंदर आप आगे गुज़र गई हैं। वो स्मार्ट सोलर एलैबोरेट करके लोगों को बताएँ कि भाईजान आपको 20 जो है वो प्लेटें लगाने की बजाय 1 प्लेट में काम चल जाएगा। ठीक है ना? ये मुतल्लका टेक्निकल के लोग बैठे हैं, और साथ में आप उनको बिठाएँ, अज़मा बहन, अज़मा बेटे, आप उनको बिठाएँ और उनको बताएँ। इस तरह से फिर अगर आपने डेवलपमेंट का बयानिया ही लेके चलना है, आपने उनके झूठे बयानिए को काउंटर नहीं करना, तो खुदारा ये तो कर लें ना फिर।
وہ تو پورا لے کے چلے نا، جو جس کا آپ نعرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے صرف ڈیولپمنٹ کا بیانیہ لے کے چلنا، تو لوگوں کو پورا دسو تو صحیح نا۔ یہ انفارمیشن دینے کا دور ہے، چھپانے کا دور نہیں ہے۔ اور اب ہم دیکھیے گا جو کریکٹر اسنیشنیشن اس بچے کی شروع ہوگی، مریم نواز شریف کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے تو وہ ایک سافٹ ان کو مل جاتا ہے ٹارگٹ، تو جو اس کی ان پروجیکٹ کے حوالے، یہ پروجیکٹ ٹوٹل کمرشل پروجیکٹ ہے، اور ابھی تک کی میری اطلاع کے مطابق جنید صفدر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے گلے میں ڈال کے ڈھول بجائیں گے، اور وہ ایسا زبردست بجائیں گے کہ جتنی دیر تک آپ اس کی تصحیح کرنے کے لیے یا اس کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے پہنچیں گے، اتنی دیر تک جھوٹ جو ہوگا وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا چکر لگا کے واپس آ چکا ہوگا۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، میں رہ نہیں سکا تو میں نے کہا میں عرض کر دوں، میں اس بات کا انتظار نہ کروں کہ عظمہ سے یا مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہیں ملاقات ہو تو میں یہ عرض کر دوں، تو اس ولاگ کے ذریعے یہ گزارشات پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔